आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव समाप्त हो गया। चुनाव के समाप्त होने के साथ यह आकलन में सभी पार्टियां जुट गई कि उनके पक्ष के कितने लोग जीते हैं, कितने लोग हारे हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो चुनाव में भले ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं था, लेकिन हर पार्टी जीतने के बाद ये दावा कर रही है कि ये उनके समर्थित लोग हैं तो ये दूसरे के समर्थित लोग हैं। मतलब कि जीतने के बाद पार्टियां उन प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में कहें या फिर अपना बताकर अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि यह चुनाव भले सिंबल पर नहीं था, लेकिन पूरी तरह यह चुनाव पार्टी की स्थिति पर ही लड़ा गया है। इस चुनाव में धनबल जो दिखा वो अद्भुत था, पैसे का भरपूर प्रयोग हुआ। लेकिन भले ही पार्टियां जो कर रहे हों, समर्थक जो कर रहे हों, लेकिन जो जीते हुए हैं उनकी स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी डमाडोल है। डमाडोल इसलिए कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरी कई लोगों से बात भी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जो जीते हैं प्रतिनिधि, उनके बहुत निकटस्थ भी 20 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके बाद ही हम इनको अभिनंदन समारोह करें, इनका स्वागत करें, कोई पार्टी करें, बड़ा जलसा करें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं भीतर ही भीतर। हालांकि इसे खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इसको ज़रा देखें यूपी चुनाव से जोड़कर। यूपी में भी नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जिसको हाईकोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने बाज़ाब्ता कह दिया कि आप चुनाव तुरंत कराइए और बिना आरक्षण के कराइए, अन्यथा अगर कराना है तो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए तुरंत योगी सरकार ने एक आयोग का गठन भी कर दिया और साथ में एक याचिका भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज ही होने वाली है। अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन ऐसा क्यों किया और बिहार से उसको किस तरह जोड़ के देख सकते हैं, अब इसको देखिए। चूँकि यूपी में जो आयोग का गठन, ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग ने भी कहा है कि ट्रिपल टेस्ट का सर्वे कराने में कम से कम 6 महीना लग सकता है। तो उस स्थिति में चुनाव लंबे समय तक टालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसी बीच योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और कहा कि 1993 से ही ओबीसी आरक्षण के लिए रैपिड टेस्ट फार्मूला को अपनाया जाता रहा है। अब ये दलील जो है, इस दलील को अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, उस स्थिति में चुनाव जो रुका हुआ है वो तुरंत हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से चले आ रहे ओबीसी आरक्षण के लिए जो रैपिड टेस्ट फार्मूला है उसको मान लिया, जो दलील दिया है योगी सरकार ने उसको मान लिया, तो उस स्थिति में चुनाव का रास्ता खुल जाएगा, चुनाव होगा। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है कि ट्रिपल टेस्ट कराइए या फिर बिना आरक्षण के चुनाव कराइए, अगर ये बात आती है तो निश्चित रूप से यह चुनाव भी टल जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है योगी सरकार, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, ये सब जगह इसी तरह की स्थिति बनी है। बिहार में तो है ही है, लेकिन कुछ राज्यों को थोड़ी ढील भी दी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी थी और उसी के आधार पर वो चुनाव हुआ था। यही आधार बनाकर यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है कि कहीं थोड़ी भी राहत अगर मिल जाती है और
उनका जो रैपिड टेस्ट फार्मूला है उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेती है तो चुनाव में जो व्यवधान आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कहीं यही स्थिति बिहार सरकार की भी तो नहीं है। बिहार सरकार भी चुनाव करा ली, चूँकि कई लोगों से हमारी बात हुई है और लोगों का ये भी कहना है कि अब तो चुनाव हो गया, करोड़ों खर्च हो गए, इतनी जो बल था वो लगा, इतने खर्च हुए हैं, ये तमाम प्रक्रिया हो गई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट शायद, इसमें शायद सब कोई लगाता है कि शायद इसे रद्द न करे। चूँकि यही सोच लेकर यूपी सरकार भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि यूपी सरकार या मध्य प्रदेश में क्या हुआ था उस पे अगर गौर करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति और बिहार की स्थिति में क्या अंतर है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में 10 तारीख को 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में स्पष्ट कहा था कि आप ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव करावें, अन्यथा बिना आरक्षण के चुनाव करावें और चुनाव जल्दी भी करावें। ये सारी बातें आई थी। उसके तुरंत बाद शिवराज सिंह सरकार ने एक आयोग का गठन किया, राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया और उस आयोग के थ्रू उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे कराकर उस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया और इसमें बताया गया कि ये जो आयोग हमने बनाया था ये सभी जिलों का भ्रमण किया है, इन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं और उसके आधार पर ये आरक्षण की बात लगभग 27% की बात थी, ये कहा गया है। चूँकि राज्य ओबीसी आयोग का गठन करके ये कराया गया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और चुनाव का जो अड़चन था वो समाप्त हो गया और आरक्षण के साथ वहाँ चुनाव हुआ। लेकिन बिहार में थोड़ी सी स्थिति गंभीर नज़र आती है। गंभीर ये कि यहाँ पर जैसे ही ये बात, सेम बात, जो बात मध्य प्रदेश के लिए था वही बात बिहार के लिए भी हुआ कि या तो आप ट्रिपल टेस्ट करा के चुनाव कराइए, अन्यथा बिना आरक्षण के चुनाव कराइए और चुनाव भी जल्दी कराइए, यह भी बात थी। लेकिन यहाँ जैसे वहाँ पे गठन किया गया, यूपी में भी गठन किया गया है नए आयोग का, मध्य प्रदेश में भी राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया गया था उसके बाद, लेकिन यहाँ गठन नहीं करके यहाँ जो पुराना आयोग था अति पिछड़ा आयोग, उसी को ये कार्यभार सौंप दिया गया। यहीं पे सारा मामला या यूँ कहे कि सारा पेच यहीं फंस गया। चूँकि उसके बाद जब जो आवेदन करता थे, याचिका करता थे, वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट 28 तारीख को ये आदेश निर्गत कर दिया, इस आयोग को डेडिकेटेड आयोग, समर्पित आयोग के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। अब वहाँ पे बिहार सरकार के लोगों का अलग दलील था। उनका ये कहना था कि आयोग तो ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले बन चुका है, अब इसको नोटिफाई नहीं करना है। और उसके बाद ही बिहार सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में बताया गया कि 18 और 28 तारीख को 2 चरणों में चुनाव होना है। इसको लेकर तुरंत फिर याचिकाकर्ता पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने तो अपनी बात कह दी कि ये डेडिकेटेड आयोग नहीं है। अगर इस बात को बिहार सरकार या चुनाव आयोग नहीं समझ रही है तो 20 तारीख को, 20 जनवरी को जब हम सुनवाई करेंगे तब इस पर अपना फैसला देंगे। अब देखिए, इस बीच में ये चुनाव हो गया। इसमें भले ही पूरे जोर शोर और हिम्मत के साथ लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में शंका आशंका लगातार बनी रही। कई प्रत्याशियों से हमारी बात हुई, वार्ड सदस्य से लेकर और ऊपर तक के प्रत्याशी से। उन लोगों ने कहा कि इस स्थिति में हम लोग असमंजस की स्थिति में पड़े हैं। माने पूरे हिम्मत से न प्रचार प्रसार कर रहे हैं, न पैसा खर्च कर पा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा सोच था। कुछ लोगों ने अपने हाथ को दबा लिया। दबा इसलिए लिया कि जो जानकारों से उन्हें सूचना मिल रही थी, जो कानून के जानकार हैं उनसे जो सूचना मिल रही थी, उससे यही बताया जा रहा था कि यह
चुनाव निश्चित रूप से 20 तारीख के बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो रद्द हो जाएगा। देखिए, हम जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के मामले में क्या अंतर है, वहाँ दोनों जगह आयोग का गठन करके और तब सर्वे कराया गया। यहाँ आयोग पहले से गठित था, उसको ये सर्वे का काम सौंप दिया गया और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट इसे डेडिकेटेड आयोग नहीं मानती है। अब ये दूसरा पक्ष है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे देती है, चूँकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, इस पर करोड़ों करोड़ खर्च हो चुके हैं, उस स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देती है अब ये चुनाव निश्चित रूप से बना रहेगा, इसका जो निर्णय है वो बना रहेगा। अन्यथा कब इस पर कानून का डंडा चले ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है जो कानून के जानकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि कानून या कोर्ट केवल कानून और संविधान की बात जानता है। अब जानबूझकर किसी ने कोई गलती कर दी, उस गलती को माफ़ करने का काम कोर्ट का नहीं है। कोर्ट अपने नियम के आधार पर देखेगी कि ये काम जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसी स्थिति में आप जानते हैं कि क्या होगा। तो ये जो लाखों और करोड़ों खर्च करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये खर्च किया, चुनाव लड़े लगातार, और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित रहा है तो इस बार जो प्रत्याशी थे वो रहे हैं, क्योंकि लगातार कई महीनों से वो चुनाव होगा न होगा इसमें पहले पचड़े में फंसे रहे। फिर जब हो गया, रिजल्ट भी आ गया, तब भी है कि चुनाव ये वैध माना जाएगा कि रद्द होगा, तो तमाम तरह की बातें हैं। अब उस स्थिति में आप क्या सोचते हैं, आपके अगल बगल के जो जीते हुए लोग हैं या जो हारे हुए लोग हैं वो क्या सोचते हैं? हालांकि हारे हुए लोग कहीं ना कहीं भीतर से इस मामले पर भी गदगद नज़र आ रहे हैं कि कहीं अगर चुनाव रद्द हो गया तो शायद एक मौका और मिल जाएगा और फिर उनको एक बार मतदाताओं के पास जाने का मौका मिलेगा, फिर वो अपनी बात कहेंगे और शायद जीत का सेहरा उनके सर चढ़े। लेकिन जो जीते हैं वो क्या सोचते हैं, यह भी समझने वाली बात है। क्योंकि उन्होंने खर्च किया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगे रहे हैं और अंत में जनता ने उन्हें चुना है। तो फिर अब देखिए 20 तारीख को क्या होता है। आपके पास कोई जानकारी हो या कोई बात हो या आप किसी से बात करते हैं, किसी प्रतिनिधि ने कोई बात कही जो आपको लगे कि शेयर करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में वो शेयर कीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर अगर नए हो तो निवेदन है कि वो उसे सब्सक्राइब कर लें, वो घंटी जैसी आकृति दबा दें। हमारे अगर फेसबुक पेज को या ट्विटर या इंस्टाग्राम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।